साथ समझना है कि ये प्रकृति के साथ जो है, जो मेरा अस्तित्व है वो सहअस्तित्व है। आइसोलेशन में कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, कुछ भी आइसोलेशन, आज मैं अकेला चाहूं ये प्रोग्राम को आपको दे दूं, नहीं दे सकता। अगर ये टीम नहीं होगी हमारे साथ, बताओ कैसे दे पाऊंगा? कुछ नहीं है। और आज से पहले भी मैं जानता था, लेकिन जब ये टीम जुटने लगी, लोग आने लगे सहयोग के लिए, अब ये प्रोग्राम इतना निखरता जा रहा है। जो पहला प्रोग्राम हमने किया ऑनलाइन भी, दूसरा किया, तीसरा किया, अभी जो प्रोग्राम है इस पे निखार होता जा रहा है। अगला प्रोग्राम हर हफ्ते हमारा नॉन स्टॉप प्रोग्राम शेड्यूल है। एक साल में 52 वीक है, तो 52 प्रोग्राम शेड्यूल हमने कर दिए हैं। आप ये देखिए ये कैसे हो पाया, एक टीम की वजह से हो पाया। आइसोलेशन तो अपने आप को समझना है, प्रकृति में आप जुड़े रहो। जब भी आपको इस एहसास के साथ जीना है, पहली चीज है। दूसरा, तो प्रकृति के 5 तत्वों को और बेहतर उनसे लेना सीखना है। जैसे अभी हम सांस लेते हैं, तो सांस को लेना सीखना है। तो लेंगे सांस, थोड़ा और आराम से लेंगे, देखेंगे 2 मिनट सांस को देखा, ये सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। पहली बात तो पता लगना चाहिए, हमारी जानकारी में सांस भीतर आए और भीतर जाए। तो हर घंटे थोड़ा सांस को विजिट करना है। फिर अपने टाइमर को देखना है कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। कोई लोग 20 बार लेता है, कोई लोग 30 बार लेते हैं। जितनी ज्यादा 1 मिनट में सांस लोगे, उतना ही एनर्जी लॉस आपका ज्यादा होता है। क्यों होता है, एक समझे आप? क्योंकि ऑक्सीजन आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन खाने के बिना चल सकता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकता। तो आपको सपोज कीजिए प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? आप हैंडपंप से पानी लेना, तो जल्दी पंप चलाओ। आप बताओ, ज्यादा एनर्जी लगेगी और कम पानी आएगा। अगर आप धैर्य से पूरा हाथ खींचोगे ऊपर, पूरा नीचे ले जाओगे, तो आपको फिर जो है एनर्जी पूरी आपको कम लगेगी और पानी ज्यादा आएगा। इसी प्रकार सांस लेने की कला हमें सीखनी चाहिए। 1 मिनट में 6 बार। कैसे लेंगे 1 मिनट में 6 बार? जैसे सांस को उठा आपने, 4 की गिनती में, 1 की गिनती में रोका और 4 की गिनती में निकाला और 1 की गिनती में बाहर रोका। ये प्राणायाम का तरीका है कि पूरा सांस भरना है और फिर रोकना है, यानी कि आंतरिक कुंभक, और फिर पूरा सांस बाहर निकालना है, यानी कि रेचक, और फिर बाहर रोकना है थोड़ी देर के लिए। ये पूरा प्राणायाम होता है और यही सांस की अद्भुत कला है, सांस लेने की। तो दिन भर में इस अभ्यास को हमें करना है। पहला सूत्र ये है। और दूसरा सूत्र है कि हमें साइलेंस रहना है। अपने आप प्रयासपूर्वक हमें कम से कम बोलना है। अपने आप प्रयासपूर्वक हमें कम से कम बोलना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और तीसरा सूत्र यह है, सोशल मीडिया न्यूज़ सब वो भी साइलेंट। हाँ, सोशल, देखिए वो कहाँ है लिस्ट जो है, अभी आपने डाली नहीं क्या उसको श्रीनिवास जी? पहले दिन के जो 6 चीजें हैं रिमेम्बर करने की, अब वो नहीं डाली ना, उनको शेयर करिए जरा ग्रुप में। ठीक है। अच्छा जी। तो पहला चीज तो है नेचर के साथ कनेक्ट करना, और दूसरी चीज ये है कि आपको साइलेंस आपको रहना है, और सोशल मीडिया, टीवी, सबका 6 दिन के लिए आपको परहेज करना है। और अपने परिवार वालों के साथ भी सब काम को उनको बता दीजिए कि भाई जो काम करना है। आपको अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना है, वो उन घंटों को आप डिफाइन कर लीजिए। और कुछ दिन में तो वो घंटे अपने आप कम होने लगेंगे। 6 घंटे का काम 4 घंटे में होने लगेंगे, 2 घंटे आपको मिलने लगेंगे। तो 2 घंटे आपको इस प्रोग्राम में आपको लगाना है, ठीक है ना? और अपने अगर बहुत ज्यादा काम है महिलाओं पे, तो अपने पति का, अपने बच्चों का हेल्प लेने से संकोच ना करें। आप सारी जिंदगी 24 घंटे उनकी सेवा करते हो। अगर 6 दिन में वो आपके लिए काम कर देंगे, तो सबको कोई हीन भावना मन में नहीं लानी। अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो 6 दिन में आप अगर बर्तन मंजवा लें अपने पति से, तो कोई दोष की बात नहीं है। अगर उनसे बिस्तर लगवा लें, अगर उनसे डस्टिंग करवा लें, कोई दोष की बात नहीं है। कपड़े धुलवा लें, कोई दोष की बात नहीं है। ये देखिए, अगर आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, तो सारी जिंदगी आपको सेवा ही करनी है। अभी तक भी सेवा ही कर रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके मन में हीन भावना रहेगी, या पति तो परमेश्वर है, इससे क्यों कराऊं, नहीं करा, तो नहीं, फिर नहीं हो सकता। फिर ये 6 दिन आपके यूं ही निकल जाए। तो आप सबसे एक विनम्रता पूर्वक सबसे रिक्वेस्ट करिए कि मैं और अधिक सेवा आपकी कर पाऊं। यही मेरा जीवन का मकसद है। उसमें 6 दिन आप मुझे थोड़ा सा, ये रिक्वेस्ट आपको करना है। और उसके बाद फिर फूड मेडिटेशन। देखिए, फूड मेडिटेशन की कला हम आपको सिखाएंगे कि भोजन आज जो है आप करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे सांस लेने का एक तरीका बताया मैंने, और जैसे साइलेंस, कम से कम बोलना, सुनना भी कम से कम है। कोई क्या बात कर रहा है पड़ोस में या घर में, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने अंदर
6 दिन अपने अंदर रहना है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। बस अपनी मस्ती में मस्त रहना है। एंजॉय विद योर सेल्फ, अपने सेल्फ के साथ आपको एंजॉय करना है। तो ऐसे फूड मेडिटेशन कैसे करेंगे? देखिए, आधा घंटा कम से कम ईटिंग में लगाना है आपको। जो ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे या डिनर करेंगे, आप आधा घंटा कम से कम लगाना चाहिए। और आज के दिन टोटल हेल्दी फूड और नेचुरल फूड हम लेंगे, यानी कि हम फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए वेजिटेबल जूस, जिनका वजन कम है वो फ्रूट जूस ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं नाश्ते में। और दोपहर के खाने में हम सलाद ले सकते हैं, दोपहर के खाने में फ्रूट्स, सॉलिड फ्रूट्स, और 4 से अधिक फल नहीं लेने हैं। जो अपने बेस्ट फ्रूट हैं उनकी लिस्ट बनाइए कि सबसे फल कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, और कोशिश करें तो उसी फल पे रहें, ज्यादा वैरायटी की जरूरत नहीं है। तो और उसको कैसे खाना है? बहुत धीरे धीरे, कम से कम आधा घंटा लगाना है, 32 बार चलाना है। और कैसे खाना शुरू करेंगे? सबसे पहले तो हम आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं, मिनट 2 मिनट के लिए हम देखेंगे ये भोजन आया कैसे इस धरती पर, किन जीवों के सहयोग से आया, कितने प्लांट्स ने इसमें सहयोग किया, कितने प्लांट्स ने सहयोग किया है, कितने पेड़ पौधों ने सहयोग किया है, नेचर के 6 एलिमेंट्स ने सहयोग किया है, सूर्य ने, एयर ने, इंद्र देवता ने। इंद्र देवता अगर कितना भी आप वो लगा दो, आप ट्यूबवेल लगा के पानी दे दो, अगर इंद्र देवता नहीं बरसेंगे ऊपर से तो कभी भी फसल बढ़िया नहीं हो सकती। तो धरती के जल स्रोत ने कितने मतलब उन्होंने काम किया। फिर किसानों ने, और फिर किसान के परिवार वालों ने। किसान तो खेत में काम कर रहा है, वो महिला घर पे तपस्या करती है, भोजन पहुंचाती है समय पे अपने पति को, रात को उसके पैर दबाती है। कितने लोगों ने इसमें सहयोग किया है। फिर वहां से उस भोजन को आप तक, आपके शहर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, सारे रात ट्रक चलाते हैं। आप देखिए उल्टा सीधा खाते हैं, कितनी मेहनत का काम है ट्रक वालों का। आप देखिए, जरा कल्पना करिए आप, तब ये भोजन आपके पास आता है। फिर मंडी में आने के बाद फिर जो इतने आड़ती हैं, फिर ठेले वाले आपके पास लेके आते हैं, और ठेले वालों से फिर जो आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस भोजन को बनाकर, संवार कर, शुद्ध साफ करके आपको पहुंचाती है। तो उनको देखिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बनता है, उस ग्रेटिट्यूड के साथ। और फिर ये ध्यान रखिए कि जब ये भोजन नहीं है सामने जो रखा है, ये मेडिसिन है, ये अमृत है, इस भाव के साथ भोजन ग्रहण करें कि ये अमृत है, ये मेरे शरीर को निरोग बनाने वाला है, ये मुझको सब कुछ प्रदान करने वाला है, एक हेल्दी बॉडी ये मुझको प्रोवाइड करेगा। इस भावना से आपको भोजन करना है। और फिर जब पहला कोर टच करेंगे तो उसको महसूस करें, जैसे पहला प्यार का आपने कभी टच किया है, आपने कभी किसी से प्यार हुआ हो आपको, और पहली बार उसके हाथ को पकड़ा और टच किया हो आपने, उसको याद करें आप, वो पहला टच कैसा होता है। कभी आपने जब शादी हुई, अगर आपकी लव मैरिज भी नहीं हुई है और शादी हुई है आपकी, उस शादी के समय जब पहली बार आपने किस किया अपने पति को या पत्नी को, अपने फियांसी को या किसी को भी, तो वो एहसास क्या था पहली बार। तो उस एहसास के साथ जब भोजन को टच करें तो वो फीलिंग आपके आनी चाहिए, स्पर्श भोजन का, कितने पवित्र ये भोजन है। और जब मुंह में ले जाएं तो मुंह में उसको स्पर्श करें, जैसे किसको स्पर्श करते हो आप, हैं, किसको फील करते हो, ऐसे उस भोजन को आप महसूस करें। और अंदर जब उसको चबा रहे हैं आप, उसके चबाने की सेंसेशन है, उसके स्वाद है सारे अलग अलग, और फिर जब गले में उसको सटकते हो तो उसको आपको फील करना है कि कैसे भीतर गया। और जब तक गले में नहीं जाएगा भोजन, तब तक आप दोबारा कोर को हाथ टच नहीं करोगे, अपने हाथ बांध के रखो। हम क्या करते हैं, अभी भोजन पूरा चबाया भी नहीं है, अभी मुंह में ये और उठा लिया, फिर और चबाया और उठा लिया, कंस्टेंट हम करते रहते हैं, ये नहीं करना है। और मोबाइल पे बात करते समय, मोबाइल आपकी टेबल पे भी नहीं होना चाहिए, टीवी करते समय, बात करते हुए भोजन नहीं करना है, कुछ नहीं, आंखें बंद करके करें, कोर चबाया और उसको फिर बस, और पूरा चबा दिया, गले में उतर गया, फिर दूसरा कोर, एक बार जितना रखना है मुंह में एक बार रख लीजिए, बार बार मत रखिए, एक बार लीजिए फिर रख लीजिए, फिर चबाना शुरू करिए। जितना एक बार मुंह में आप प्रोसेस कर सकते हो उतना डालिए। जैसे एक मिक्सी की मशीन में आप कुछ बनाते हो ना, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना डाला, फिर दोबारा डाला, फिर तिबारा डाला, ऐसी जितनी मुंह की कैपेसिटी है आपकी उतना मुंह में रख लीजिए आप, और उसको हाथ बंद ऐसे करके और फिर चबाइए और स्वाद लीजिए उसका। और जब गले में उतर जाए फिर दूसरा कोर आपको लेना है। ऐसे आपको भोजन करना है और आधा घंटा लगाना है। और आधा घंटे के बाद फिर आपको किसी अपने आसन में कोई एक कोना निश्चित कर लीजिए अपने घर में, एक कोना, एक आपका एक स्पेस, एक जो है एक सेक्रेड स्पेस, जैसे एक मंदिर और एक साधना स्थली होती है एक शादी की, तो एक सफा करके एक स्पेस कर लिए, वहां आके बैठ जाइए और वज्रासन में बैठिए।
वज्रासन में बैठकर आपको फिर थोड़ी देर सांस को देखना है, 5 मिनट, वही जैसे बताया सुबह, ये सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अभी करेंगे मेरे साथ 2 मिनट, कैसे सांस को देखना है मैं सिखाता हूँ। आंखें बंद कर लीजिए अपनी, आंखें बंद कर लीजिए। सारा ध्यान ऊपर वाले होंठ के ऊपर, नासिका के नीचे, नासिका के द्वारों पर, नासिका की नलियों में, भीतर नासिका की नलियों में, इस तिकोने हिस्से पर अपने मन को लगाएं। और इस स्थान पर गुजरने वाली सहज स्वाभाविक सांस को जानना है। सहज स्वाभाविक सांस जो अपने स्वभाव से प्रति क्षण आती है, जाती है। उसी की वजह से आप जीवित हैं। भोजन के बिना तो आप वर्षों रह सकते हैं, महीनों भी रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 5 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते। सो प्रेशस, प्राणवायु कहते हैं इसको। देखिए प्राणवायु का स्पर्श क्या है, कहाँ स्पर्श करती है। जब भीतर जाती है तो बाएं नोस्ट्रिल से जाती है या दाएं नोस्ट्रिल से जाती है। कौन सा स्वर चल रहा है मेरा, बायां स्वर जिसको चंद्र स्वर कहते हैं, या दायां स्वर जिसको सूर्य स्वर कहते हैं। बड़े ध्यान से जाने। और कहां से बाहर निकलती है, एक चौकीदार की तरह, जस्ट लाइक ए पियोन, एक चौकीदार की तरह अपने मन को इस स्थान पर बैठा दें और सांसों की निगरानी करें, सांसों की पहरेदारी करें। ये सांस आई, ये सांस गई। प्रयास करें एक भी सांस आपकी जानकारी के बगैर न भीतर आ पाए न बाहर जा पाए। एक भी सांस, 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट, अगले 1 मिनट के लिए एक भी सांस आपकी जानकारी के बगैर न भीतर आ पाए न बाहर जा पाए।
हाँ जी, अपनी आंखें खोल सकते हैं और चाहे तो बंद आंखों से ही और ये सांस को देखते हुए अगली बातें मेरे सुन सकते हो आप। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप आंखें बंद रखिए और सांस को देखते देखते ही अगले 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। तो आप देखोगे दोनों काम और बेहतर हो सकते हैं। जब आप सांस को देखते हो तो सुनना भी बेहतर हो जाता है। जब आप सांस को देखते हो तो भोजन से रस भी आपको ज्यादा मिलते हैं। जब आप सांसों को देखते देखते सोते हो तो नींद भी बढ़िया हो जाती है आपकी। तो सांस अद्भुत है। और सांस देखने के क्या फायदे हैं वो आगे की क्लासेस में हम बताएंगे। अभी 6 सूत्रों में जो अगले सूत्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो फूड मेडिटेशन में और क्या करना है आपको? वैसे तो फूड मेडिटेशन में कई चरण हैं, लेकिन अभी एक चरण बताया। अगले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो दोपहर में मैं आपको कराऊंगा फूड मेडिटेशन में, तो 2-3 और स्टेप्स हैं, उनका ध्यान में रखना है। अभी इतना ही, अभी जो भोजन करेंगे इतनी ही बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और भी बताऊंगा मैं इसमें। इसके बाद जो अगला जो सूत्र है, 6 जो आवश्यक सूत्र मैं बता रहा हूं इस प्रोग्राम से पूरा लाभ उठाने के लिए, वो है वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यानी कि जो भी काम करें आप 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए। जैसे अभी भोजन बताया आपको, 100% इन्वॉल्वमेंट। जैसे जब सांस देख रहे हैं तो बस सांस ही सब कुछ है, मेडिटेशन सब कुछ है। इसी प्रकार जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठे हैं तो बस वो सदस्य ही सब कुछ है। फिर आप सांसों को देखते देखते ही सुनिए उसकी बात। फिर देखो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी ज्यादा रहेगी, आपको ज्यादा अच्छा सुख मिलेगा अपने बच्चे के साथ खेलने में, अपने पति या पत्नी के साथ बात करने में। तो 100% रहना है, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना परिवार जब बैठे हैं। कोई भी काम करेंगे आप एक्सरसाइज करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, जो भी आप करेंगे 100%, स्नान करेंगे आप पोटी भी जाओगे आप तो भी 100% रहो अपनी बॉडी के साथ में। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है आपके शरीर की, उस समय शरीर के साथ रहना है। तो ये हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट, चीयरफुलनेस। आपको 6 दिन के दौरान चीयरफुलनेस का एक, आप भले इसको नाटक समझ के करें, भले इसको स्वाभाविक समझ के करें। आपने जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं, आप देखो एक मधुर मुस्कुराहट उनके चेहरे पे सदैव रहती है, बराबर बनी रहती है उन्हीं मंदिरों में। तभी आपको बार बार मंदिर जाने का मन करता है। आप देखिए अभी एक चरित्र एक टीवी पे आ रहा है, दोबारा आया है, और जब ये पहली बार आया था तो जैसा हो जाता था कि सड़कों पे जैसे कर्फ्यू लग गया हो। और इसमें जो राम का चरित्र है वही उसका पूरी धुरी है कि कैसे उनके चेहरे पर बराबर मुस्कुराहट रहती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। किसी के बारे में भी उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, ना केकई तक के बारे में नहीं, जिसने उसको राजपाट छीन कर जंगलों में भेज दिया, उसके लिए भी उसके मन में कोई कटुता भाव नहीं है। चीयरफुलनेस है हर जगह, जंगल में भी और महल में भी। तो 6 दिन के दौरान एक चीयरफुल एटीट्यूड क्या हम बना के रख सकते हैं? आपको बात नहीं करनी है, लेकिन जब भी किसी परिवार के व्यक्ति से आंखें मिले आपकी, एकदम मुस्कुराहट फैल जाए, जैसे किस वीआईपी का आपको दर्शन हो गया है, जैसे कितना आनंद आ गया, जैसे कितना खोया हुआ पुराना मित्र आपको मिल गया है, ऐसी वो मधुर मुस्कुराहट आपको उसको दे सकते हो क्या? तो ये चीयरफुल, और मेरे सामने भी यहाँ बैठेंगे वीडियो पे तो बस ऐसा लगेगा अरे क्या अमृत बरस रहा है, ऐसे वो चेहरा आपका और मुस्कुराहट जैसे क्या आपको क्या कितना अमृत पान हो रहा है आपको। इस भाव को आपको बनाना है आपको 6 के 6 दिन, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी अरे इस आदमी को क्या हो गया, कोई पागल कहे तो कहीं इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, चीयरफुल आपको। और मुस्कुराहट तो हम हमेशा आपको, और जब भी किसी से आंखें मिलेगी तो एकदम हंसी है। जैसे आप एक गाना सुनिए, आप एक गाना है अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, उसमें देखिए आप उसको, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन को देखिए आप कैसे मुस्कुराहट, वो गाना गा रही है और वो मुस्कुराता रहता है। तो और भी ऐसे मिलेंगे, जैसे रामायण के चरित्र में मैंने राम का चरित्र बताया, या मंदिरों में मूर्ति का, चीयरफुलनेस। और उसके बाद जो आखिरी सूत्र है एक्सेप्टेंस। 6 दिन के दौरान आपको सब जैसे है वैसी एक्सेप्टेंस करना है। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन एल्स।
और अपने को भी आप बदलने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप बदलाव आएगा एफर्टलेस। और दूसरों को तो बिल्कुल नहीं करनी है। कभी ये सीखो तो आप अपने बच्चे को सिखाने लगो, भैया तू भी करिए बहुत बढ़िया है, पत्नी को सिखाने लगो बहुत बढ़िया है, चल तू भी बैठ जा बहुत बढ़िया। अपने आप से बैठे तो ठीक है, और उसको सुधारने की कोशिश कुछ नहीं करनी है, जैसे अनकंडीशनल, और कोई जजमेंट नहीं करना है। और कुछ आपको व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, फल आ पा रहे हैं, सब्जी आ पा रही है, कोई आपको सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप प्रेम से लीजिए, लेकिन ताने नहीं मार रहे हैं कि पहली बार जीवन में मैं अपने लिए कर रही हूँ और कोई मुझे सहयोग नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना है। जो जैसा हो जाए बस प्यार से आपने रिक्वेस्ट कर लिया, जितना हो जाए उसको एक्सेप्ट करना है। इसी तरह हमको और हमारी टीम को भी आपको एक्सेप्ट करना है। देखो, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमें आपको अच्छे से अच्छी हम एक 6 दिन के दौरान एक एक्सपीरियंस दे सकें।